भारत के स्वाभिमान के साथ आज तक इतना बड़ा खिलवाड़ किसी ने करने का शासन नहीं किया। एक समय में अमेरिका सुपर पावर कहा जाता था। आज भी हम लोग किसी सुपर पावर से कम नहीं है। क्या नहीं है हमारे पास भारत में, क्या नहीं है बताइए। अभी तक एक भी बाइट नहीं आया इस पे, तो क्या हम करें? किस स्थिति में रह रहे हैं? कैसे सरकार का चयन किए हम लोगों ने? क्या इसी दिन के लिए किया? ये लोग क्या अच्छे दिन आने वाले? क्या अच्छे दिन ऐसे आने वाले हैं? आप किस पैरामीटर के हैं? आपको न पुरुष समझ में आ रहा है, न महिला समझ में आ रही है, न बच्चे समझ में आ रहे हैं। सरकार बोल नहीं पा रही है, ये सबसे बड़ी परेशानी हो रही है भारत को। मैं चाहता हूँ कि मोदी सामने आए और इस पे क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, सब बताएं खुल के। भारत देश किसी प्रधानमंत्री के अधीन नहीं है। प्रधानमंत्री अगर सही निर्णय नहीं लेंगे तो देश का युवा उबाल में आ सकता है। ये बात एकदम ध्यान रखिएगा। जब से अमेरिका में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मित्र ट्रंप की सरकार आई है, भाई साहब, भारतीयों के लिए एक शर्मनाक समयकाल की शुरुआत हो गई है। 100 से ज्यादा लोगों को भारत में डिपोर्ट किया गया और डिपोर्ट करने का जो तरीका था, हाथ में और पैर में बेड़ियां हथकड़ियां लगा के उनको डिपोर्ट किया गया। खाने तक के लिए खाना नहीं दिया गया, पानी पीने के लिए नहीं दिया गया। ये सारी बातें जब मीडिया में आई तो इसको लेके संसद में बवाल मचा, सड़कों पे बवाल मचा और सोशल मीडिया पर भी बवाल मचना शुरू हो गया है कि आखिर मोदी जी का 56 इंच का सीना कहां गया कि उनका मित्र डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके से भारतीयों को अपने देश भारत में भेज रहा है। लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो इस चीज को कितना समझ पाए हैं। आइए थोड़ा लोगों से बात करेंगे। जी नमस्कार, क्या नाम है? जी, मेरा नाम प्रोफेसर राम प्रसाद तिवारी है। अच्छा, थोड़ा सा इधर आ जाइए भाई साहब। ये बताइए, मोदी जी के मित्र हैं ट्रंप, मोदी जी कहते हैं, और भारतीयों को बेड़ियां हथकड़ियां लगा के यहाँ पे भेजा गया, कैसा लग रहा है अभी आपको? देखिए, पूरा हमारा देश आक्रोश में है, इस घटना से उद्वेलित है। युवाओं के जनमानस में क्रोध है, आवेश है और ये आवेश किसी भी सीमा तक पहुंच सकता है। भारत के स्वाभिमान के साथ आज तक इतना बड़ा खिलवाड़ किसी ने करने का शासन नहीं किया। ये वही देश है जहां महाराणा प्रताप अपने स्वाभिमान की रक्षा घास की रोटी खा के करते हैं। जब हम बहुत पिछड़े थे तब भी हमारे साथ किसी ने ऐसा बर्ताव नहीं किया। आज वो भारत नहीं है, हमारा भारत पुराना भारत नहीं रह गया है। अगर हमारे स्वाभिमान के साथ, सम्मान के साथ अगर खिलवाड़ किया जाएगा तो हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। तो और जिस तरीके से आए हैं 104 भारतीय वहां से भेजे गए हैं। अगर आपने गलत पाया, भेजने से पहले क्या हमारे उच्च आयोग से आपने संपर्क साधा? सम्मान के साथ भेजने के लिए कहा कि या तो आप अपना विमान भेजिए और नहीं तो हम भेजेंगे। आपने बिना चर्चा किए, बिना डिस्कशन किए अपने सैन्य विमान द्वारा, जिसका खर्च महंगा आता है, उसके द्वारा 104 भारतीयों को आपने भेजा है, जिसमें से 79 पुरुष हैं, 25 महिलाएं हैं, 13 बच्चे हैं। आप किस पैरामीटर के हैं? आपको न पुरुष समझ में आ रहा है, न महिला समझ में आ रही है, न बच्चे समझ में आ रहे हैं। तो और क्या हमारा देश जो है ग्लोबल स्तर पर अमेरिका अलग अलग देशों के नागरिकों को जो इस तरीके से वहां है उनको भेज रहा है, तो इसमें दिक्कत फिर कहाँ होनी चाहिए? आपको क्यों लग रहा है कि मतलब समस्या, इसमें क्या समस्या लग रहा है? सबसे बड़ी ये समस्या है, पहले तो भेजने के पहले अगर हमारे यहाँ के लोग अमेरिका गए तो अमेरिका किसी न किसी तरीके से गए होंगे, संवैधानिक तरीके से ही गए होंगे। अगर वहां रह रहे थे, गलत पाए गए तो उनको यहाँ पर ले आने के लिए भारत सरकार से बात करनी चाहिए थी। अगर हम नहीं भेजते, हमारी सरकार नहीं तैयार होती तो आप भेजते। लेकिन जिस निर्दयता के साथ आपने भेजा है, जंजीरों में बांध के भेजा है, या कहीं ना कहीं हमारे जनमानस को उद्वेलित करने वाला है। फालतू में राजनीति तो नहीं हो रही इस पर? आपको क्या लग रहा है? मोदी जी इतने बड़े आदमी हैं, इतना बड़ा जयशंकर विदेश मंत्री हैं, वो लोग चुप हैं, आप लोग को मतलब विपक्ष को क्यों समस्या हो रही है? भारत देश किसी प्रधानमंत्री के अधीन नहीं है। प्रधानमंत्री अगर सही निर्णय नहीं लेंगे तो देश का युवा उबाल में आ सकता है। ये बात एकदम ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री चुनने वाला लोकतांत्रिक देश है, ये कोई डिक्टेटरशिप नहीं है। कोई राजा का लड़का यहाँ राजा नहीं होता है। राजा बनने के लिए रानी के पेट की जरूरत नहीं होती है, हमारे वोट की जरूरत होती है। राजा बदल देंगे। अगर राजा हमारे सम्मान की रक्षा नहीं कर पाएगा, आप घूमेंगे, हाथ मिलाएंगे, गले मिलेंगे और हमारे साथ ये सम्मान होगा। हमारा भाई, हमारा बेटा वीडियो में पकड़ के और जकड़ करके आएगा, क्या अपराध है? साहस किया आपने पूछने का। अगर देश के जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग खबरदार हो जाइए। लोकतंत्र का मजाक मत बनाइए। भारत के स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए आप उस पद पर बने हुए हैं। ठीक है भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंगेश गुप्ता है। ये बातचीत बड़ी गुस्से में नजर आ रहे थे। क्या आपको भी लगता है कि
जो है ये भारत का अपमान है कहीं न कहीं बेड़ियों में और जो हथकड़ियों में जब वहां से भेजा जा रहा है तो। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि आदरणीय प्रोफेसर राम प्रसाद तिवारी सर ने कहा है, बिल्कुल हम लोग इस चीज से सहमत है और सरकार को इस पे कहीं ना कहीं देखना चाहिए और कुछ ना कुछ बिल्कुल सख्ती से निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि देखिए एक समय में अमेरिका सुपर पावर कहा जाता था। आज भी हम लोग किसी सुपर पावर से कम नहीं है। क्या नहीं है हमारे पास भारत में, क्या नहीं है बताइए। एक क्या लग रहा है मोदी जी चुप क्यों है इस पे? हमारा प्रधानमंत्री चुप क्यों है? आखिर इतने आप कह रहे हैं इतना अपमान हो रहा है तो चुप ही क्यों है? ये लोग बस ग्लैमरस की जिंदगी जी रहे हैं, ग्लैमर में हैं। आए थे कुंभ में, जाके देखिए मोदी जी, उन्होंने वहां पे क्या किया, दिखा रहे हैं कि हम जाकर के वहां पे डुबकी लगा रहे हैं और भारत की ऐसी स्थिति हो रही है। कहां से कैसे ऐसी स्थिति हो रही है, क्यों हो रही है, आप इस पे बोलिए। हमने सरकार को चुना है, किस लिए चुना है? इन्हीं सब मुद्दों को बोलने के लिए कि हमने ये चुना है कि आप आइए और डुबकी लगाइए महाकुंभ में। ठीक है, वो आपकी आस्था है, लगाइए, हम ये बिल्कुल इससे कतई वो नहीं करते हैं, ये हमारी आस्था है। लेकिन क्या 104 भारतीयों को जिस तरीके से जहाज में बांध करके, जैसा कि आदरणीय सर ने कहा है कि ये सोचिए कहीं ना कहीं इंसानियत मर गई है। क्या आप कुंभ में ला करके क्या दिखाना चाहते हैं लोगों को? ठीक है, वो आस्था है आपकी, हमारी भी आस्था है, लेकिन सबसे पहला स्टैंड इस पे प्रधानमंत्री का आना चाहिए, जो कि अभी तक एक भी बाइट, जहां तक कि मुझे जानकारी है, अभी तक एक भी बाइट नहीं आया इस पे। तो क्या हम करें, किस स्थिति में रह रहे हैं, कैसे सरकार का चयन किए हैं हम लोगों ने? क्या इसी दिन के लिए किया? ये लोग क्या कि अच्छे दिन आने वाले, क्या अच्छे दिन ऐसे आने वाले हैं? पूरे इतिहास में अभी तक जितने भी सत्ता में आए जो पार्टी, लेकिन आज तक कभी ऐसी स्थिति नहीं आई कि किसी भारतीय को रस्सी से बांध करके एक अपने सेना के विमान से, चूंकि अभी आपने अभी जानकारी दी कि सबसे महंगा पड़ता है सेना का विमान, अगर आम विमान से अगर तुलना करें, उस विमान से भारत को नीचा दिखाने के लिए ये काम किया जा रहा है। क्या ये ठीक है? ठीक है, आइए कुछ और लोगों से बात। क्या नाम है चाचा? जयप्रकाश। अमेरिका से 104 लोगों को हथकड़ी और बेड़ी पहना के भेजा गया है भारत में। क्या लग रहा है, इससे सम्मान बढ़ा है कि घटा है? सम्मान बढ़ा नहीं, सम्मान घटा है सर। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा तो आज तक प्रधानमंत्री हुआ ही नहीं। अच्छा, जाके गंगा जी में स्नान करें और इतने लोग मरे, बताइए कुंभ में इतने लोग मर गए, 30 लोगों को ही दिखाए हैं, बताइए कितने ज्यादा लोग मरे हैं। एक हमारे वहाँ 30 लोग मरे हैं, 25-25 लाख रुपया दे, इसी आदमी की मौत, आदमी जिंदा नहीं ना हो जाएगा उससे। ये थोड़ा ट्रम्प पे ये जो है कहते हैं कि हमारे मित्र है लेकिन बोल नहीं रहे हैं। क्या लग रहा है मोदी जी क्यों नहीं बोल रहे हैं? आखिर मित्र है तो बोल रहे हैं, कहने का मतलब मान उनके ऐसी की बात का, उनके ही सम्मान उन्हीं की तरफ से है तो क्या बोलेंगे वो? कहने का मतलब मान उन्हीं की बात तो कर रहे हैं तो फिर आगे क्या बोलेंगे? बोलेंगे तो उनका वर्चस्व घटेगा, उनका घट जाएगा, इनका बढ़ जाएगा। अब दोनों लोग मिल मिला पिलाते साझा करके लोगों को नुकसान कर रहे हैं। बताइए, उतने लोग को बात करके रस्सी से लाया जा रही है, अपने घरों की बात है कि गलतफहमी कर रहे हैं। क्या इसमें होना चाहिए था? कैसे लाया जाना चाहिए था उन लोगों को? अब कैसे लाना चाहिए? सम्मान के साथ लाना चाहिए। रस्सी में बात कर नहीं, मान लीजिए जवानों को, अपने वहाँ के भारतीयों को लाना चाहिए। जंजीरों बात करके ही अपनी इंसानियत की इज्जत की बात है कि बेइज्जत की बात होती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। क्या नाम है आपका? मुन्ना मिश्रा। मुन्ना जी, अमेरिका से 104 लोगों को बेड़ी और हथकड़ी लगा के वहाँ की सेना ने भेजा है। ये कैसा आपको लग रहा है? इस पर पीएम की तरफ से कोई बयान नहीं आया, ना ही किसी सरकार के मंत्री की तरफ से आया, कैसा लग रहा है? हमको तो अभी मालूम नहीं है सर जी। अच्छा, मालूम है नहीं? नहीं। हो सकता है इनको पता ना हो। आपको भाई पता है, ये जानकारी है? आइए कुछ और लोगों से बात करें, इनको पता नहीं है। क्या नाम है आपका? युवा है? अमन पांडे। अच्छा अच्छा, थोड़ा सा इस साइड से आ जाइए भाई साहब। क्या करते हैं आप? पढ़ाई करते होंगे आप? अच्छा, ये बताइए, अमेरिका से 104 लोगों को भेजा गया बेड़ी हथकड़ी लगा के, सरकार की तरफ से कुछ कहा नहीं जा रहा है, कैसा महसूस हो रहा है अभी आपको? महसूस कुछ नहीं हो रहा और पता भी कुछ नहीं है भैया, लेकिन इतना बता दे कि सरकार अगर कुछ कदम उठाई है तो कुछ गुप्त सूचनाएं मिली होंगी। सरकार कदम ही कहाँ उठाई है अभी? सरकार तो कोई कदम ही नहीं उठाई है। जो भी 104 लोगों को भेजा गया है, भेजने के तरीके का वीडियो उन लोगों ने सेना की तरफ से, अमेरिकन ने, यूएस जो सेना है उसने डाला है। सवाल ये है कि क्या ये तरीका सही है, इस तरीके से भेजना? तरीका गलत है, लेकिन कुछ पता होगा तभी तो ऐसा कर रही है सरकार। इतना ही पता है भैया, उससे ज्यादा कुछ पता नहीं। अमेरिका से 104 भारतीयों को बेड़ी और हथकड़ी लगा के देश में भेजा गया है, पीएम की तरफ से एक शब्द नहीं कहा गया। क्या लगता है क्यों ऐसा हुआ है? अब कैसे वो लोग गए हैं, कैसे आए हैं, ये तो हम लोग को मन समझ से बाहर की चीज है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। ऐसा होना नहीं चाहिए। मोदी जी की तरफ से कुछ कहा जाना चाहिए था इस पे? अभी तो सरकार की बात आप कैसे कर सकते हैं? यानी सरकार को इस पर कुछ कहा जाना चाहिए, क्योंकि कोलंबिया की सरकार ने कहा है, उसने अपना विमान भेज दिया कि भाई हम तुम्हारे सैन्य विमान से नहीं लाएंगे, हम अपने विमान में अपने लोगों को लेके आएंगे। तो क्या भारत के भी तरफ से ऐसा कदम उठाया जाना चाहिए था? होना चाहिए था, होना चाहिए था। होना चाहिए। विपक्ष कह रहा है, तो क्या विपक्ष राजनीति कर रहा है कि सही में मुद्दा है ये?
नहीं, मुद्दा है लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि अवैध हम जा करके वहाँ इस तरह का कुछ करें, तो भाई देश की भी छवि धूमिल होगी ना, ये भी गलत बात है ना। बताइए, एक विषय चल रहा है इस समय देश में, पूरे देश में विपक्ष जो है उबाल में है। एक मिनट रुक जाइए। तो इस पर सीधा सीधा आम आदमी के रूप में अपनी राय रखिए कि 104 लोगों को जिस तरीके से भेजा गया वो तरीका कितना सही है, कितना गलत है? देखिए, सरकार को भी इस पे काम करना चाहिए, सरकार को अपना बात रखना चाहिए।